नमस्कार, मैं प्रवीण बेवंदिया आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी के पाठ नवम पाठ लेके आया हूँ, कीड़ा स्पर्धा। पिछली क्लास में हमने विभक्ति के बारे में आपको कुछ समझाया था, जिसमें बालक विभक्ति, जो पुल्लिंग विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यही पाठ में वचन से संबंधित क्वेश्चन है और हमें वचन के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति के लिए एक वचन, दो व्यक्ति के लिए दो वचन और तीन व्यक्ति के लिए तीन वचन का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे ही आप पाठ पढ़ते हैं, शब्दार्थ करते हैं, शब्दार्थ के बाद में पहला जो प्रश्न आता है जिसमें उच्चारण कुरुत, उसमें वचन के बारे में दे रखा है, ठीक है। वह हमें समझाता है कि संस्कृत में एक व्यक्ति के लिए क्या कहा जा सकता है, दो के लिए क्या कहा जा सकता है और तीन के लिए क्या कहते हैं। तो हम वह पढ़ते हैं। ये पाठ पढ़ने से पहले मैं आपके लिए शब्दार्थ है, हम शब्दार्थ का रिवीजन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अवगत कराया है, बताया है कि हमें संस्कृत में लेसन पढ़ने, पाठ पढ़ने से लिए शब्दार्थ अति आवश्यक है। चलिए हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ है, चलिए हम इनसे शुरुआत करते हैं। स्पर्धा, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, ठीक है ना। प्रतियोगिता किसी चीज़ की रेस, आपस में किसी चीज़ को पाने का जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होती है, उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कि दो व्यक्ति आपस में जब किसी चीज़, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, ठीक है ना, और अंत में जिसे हासिल करते हैं उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं, जो लक्ष्य हासिल करते हैं। यूयम, यूयम यानी तुम सब, ठीक है ना। तुम सब यानी यह बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, यूयम। वयम, वयम यानी हम सब, ये भी बहुवचन, दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। खेलिष्याम, खेलिष्याम यानी खेलेंगे, ठीक है ना। खेलेंगे, गा गी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यह हमें फ्यूचर टेंस के बारे में बताया। खेलिष्याम यानी खेलेंगे। मिलित्वा यानी मिलकर, जब दो बच्चे या कुछ छात्र, स्टूडेंट आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे मिलित्वा कहते हैं। नियुद्धम, ठीक है ना। युद्ध जैसा कि शब्द आपको अच्छे से पता है, युद्ध क्या होता है, ठीक है ना। चाहे दो व्यक्ति के लिए हो या दो राज्यों के बीच हो या दो देशों के बीच हो, जो अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए आपस में जो युद्ध करते हैं, ठीक है ना, उसे युद्ध कहते हैं। लेकिन क्या है, नियुद्धम, नियुद्धम यानी जो युद्ध नहीं होता, ठीक है ना। जो एक खेल होता है, नियुद्धम यानी क्या होगा, जो अपनी रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए जो खेला जाता है, जिसे हम जूडो कराटे कहते हैं, जूडो बोलते हैं, ठीक है ना। जो हमारी आत्मरक्षा के लिए खेला जाता है उसे नियुद्धम कहते हैं। पाद कंदुकम, ठीक है ना। पाद यानी होता है पैर, कंदुकम यानी होता है बॉल, पाद कंदुकम यानी होता है फुटबॉल। हस्त कंदुकम, हस्त यानी होते हैं हमारे हाथ, ठीक है ना, और कंदुकम यानी होती है बॉल, जिसे हम हाथों से खेलते हैं। हाथों से क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इसे हम वॉलीबॉल भी कह सकते हैं। और हाथों से खेलने वाली वैसे बहुत सारी गेंद है, बास्केटबॉल भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम हाथों का प्रयोग क्या, वॉलीबॉल का करते हैं। इसलिए इस पाठ में जिस खेल के बारे में बताया गया है वो वॉलीबॉल है, तो हम इसमें वॉलीबॉल कहेंगे। चतुरंग, चतुरंग यानी, ठीक है ना, अनेक प्रकार के रंगों, अनेक प्रकार के वैसे रंग नहीं रहते, पर जो 64 में खेला जाता है, जो ब्लैक और वाइट होता है। तो ब्लैक और वाइट होता है, यानी वो आप शतरंज कह सकते हैं, जिसे हम चेस बोर्ड कह, चेस बोर्ड आप सभी ने देखा होगा, गेम भी खेला होगा, बहुत ही अच्छा है, तो उसे चेस बोलते हैं, चतुरंग यानी। चलचित्रम, जो चित्र चलता है, चलायमान है, ठीक है ना। एक फोटो है जो सिर्फ खड़ा है, यानी उसको चित्र बोलेंगे। लेकिन जो टीवी या पिक्चर चल रही है, हम जैसे हम सिनेमा हॉल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो उसे क्या, सिनेमा बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर टीवी में जो पिक्चर देखते हैं उसे हम बोलते हैं स्थश्यामी, ठीक है ना। स्थश्यामी यानी रहूँगा या रहूँगी। चलिए आइए अगला है द्रष्टुम। द्रष्टुम का अर्थ होता है देखने के लिए, किसी चीज़ को हम देखते हैं कि द्रष्टुम, वो खेल रहा है तो उसे देखते हैं। न्याय संगत, न्याय यानी होता है किसी चीज़ को के साथ गलत हो जाता है, उसे सही इंसाफ दिलाने के लिए बोलते हैं न्याय। संगत यानी उचित, ठीक है ना, जो सही तरीके से, ठीक है ना, सही हो।
तादृशानि, ठीक है ना, उसके जैसा, ठीक है, उसके जैसे दिखता है। ता यानी उसके जैसे दिखता है, वह वैसे दिखता है यानी वैसे। अन्यथा समर्थानि, अन्यथा यानी अनेक प्रकार से, दूसरे तरीके से, समर्थानि यानी विभिन्न तरीके से करने योग्य। तो ये हमारे कुछ आपके सामने शब्दार्थ थे। ये हमारे शब्दार्थ अति आवश्यक है। ये क्वेश्चन पेपर में भी हमेशा शब्दार्थ पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद और कंठस्थ कर लीजिए। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ है कीड़ा स्पर्धा। कीड़ा स्पर्धा, कीड़ा यानी क्या होता है? क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी होता है खेल, स्पर्धा यानी होती है प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, ठीक है ना। जैसे खेल प्रतियोगिता आपने देखा होगा कि आपकी स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, गेम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, ठीक है ना। प्रतियोगिता हर जगह होती है। आप स्कूल में टेस्ट लाने के लिए भी स्पर्धा करते हैं, ठीक है ना, वो भी एक प्रतियोगिता है। आप आपस में रेस लगाने की स्पर्धा करते हैं, कबड्डी खेलते हैं तो उसे जीतने के लिए स्पर्धा करते हैं। तो जो भी एक खेल होता है, ठीक है, वो कीड़ा स्पर्धा। आपने बचपन से लगा के फर्स्ट से क्या LKG नर्सरी से आपने गेम खेलना शुरू किया था, आज तक आप 5th क्लास तक खेले और 6th क्लास में भी आप खेलोगे। तो ये कीड़ा स्पर्धा उसे ही बोलते हैं, गेम से भी, जिससे हम इंग्लिश में कहते हैं कीड़ा स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता। तो ये खेल कुछ बच्चे हैं, जैसे आपके नाम दे रखे, हुमा है, इंदर है, फेकन है, रामचरण है, प्रसन्ना है। ये कुछ बच्चे हैं जो स्कूल, उनके स्कूल कार्यक्रम उनके चल रहा है, इस कीड़ा स्पर्धा उनके स्कूल में चल रही है और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ये उसी पाठ पर आधारित है। चलिए आइए हम ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। हुमा यूयम कुत्र गच्छतः। यूयम जैसा शब्दार्थ में दे रखा, यूयम यानी होता है तुम सब, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। हुमा पूछती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। इंदर, उसमें से इंदर बोलता है वयम, वयम शब्दार्थ करते हैं हम सब, विद्यालयम यानी विद्यालय में, गच्छाम यानी जा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। इंदर कहता है, हुमा कहती है तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो इंदर बोलता है कि हम सब विद्यालय जा रहे हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं, फेकन। अब उन्हीं ग्रुप समूह, छात्र समूह में फेकन भी होता है। वो कहता है तत्र, तत्र यानी वहां, कीड़ा स्पर्धा, कीड़ा स्पर्धा यानी खेल प्रतियोगिता, संति यानी है, वहां पर खेल प्रतियोगिता है, ठीक। कहाँ पर है? स्कूल में, ठीक है ना, ही स्कूल में खेल प्रतियोगिता चल रही है, स्कूल में खेल प्रतियोगिता है। वयम खेलेश्याम, ठीक है, जैसा कि वयम यानी क्या दे रखा है, हम सब, खेलेश्याम यानी खेलेंगे, हम सब खेलेंगे। स्कूल में खेल प्रतियोगिता चल रही है और हम सब खेलेंगे। जैसे आपके स्कूल में भी खेल प्रतियोगिता शुरू होने में आप होती है तो आप में कितनी उत्सुकता बढ़ जाती है कि हमारे स्कूल में गेम्स है। चूँकि आप गेम से डेली खेलते हैं घर के आसपास, लेकिन स्कूल में अगर गेम्स चल रहे हैं तो आप बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और स्पोर्ट्स शूज़, स्पोर्ट्स के कपड़े पहन के आते हैं और अपने दोस्तों के साथ में मस्ती करते हैं, खेल में भाग ले जोश के साथ आते हैं। तो वही स्कूल में खेल प्रतियोगिता है और सभी बच्चे कह रहे हैं कि हम सब खेलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रामचरण, अब उन्हीं दोस्तों के समूह में रामचरण है। वो पूछता है किम यानी होता है क्या, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, केवलम यानी केवल, बालकेभ्य एव संति, ठीक है ना। क्या यह प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए है? तो बालकों यानी केवल लड़कों के लिए है, ठीक है ना, लड़के यानी बॉयज के लिए, ठीक है ना। ये पूछता है, रामचरण बोलता है क्या स्कूल में जो गेम्स हो रहे हैं, जो खेल हो रहे हैं, क्या वो सिर्फ लड़कों के लिए है? तो प्रसन्ना, ये प्रसन्ना उन्हीं स्कूल में से एक लड़की होती है, गर्ल्स होती है, जो बोलती है नहीं, ठीक है ना, नहीं, ऐसा नहीं है, बालिका अपि खेलेशंति, ठीक है ना, नहीं, बालिका भी खेलेगी, ठीक है ना, सिर्फ बालक ही नहीं, बालिका भी खेलेगी। रामचरण कहता है किम क्या, यूयम यानी तुम सब, सर्वे एकस्मनि दले स्तः, ठीक है ना, क्या तुम सब एक ही दल में हो, एक ही टीम में हो, अथवा
पृथक पृथक दले, क्या तुम एक ही टीम में हो अथवा अलग अलग टीम में शामिल हो। प्रसन्ना बोलती है, इसका कहने का यह है कि जो बालक और बालिका होते हैं, बालक एक टीम में है और बालिका एक टीम में है। क्या लड़के अलग गेम खेलते हैं और क्या लड़कियां अलग गेम खेलती है। प्रसन्ना कहती है, तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। तत्र वहाँ बालक बालिका यानी लड़की, बालका यानी लड़का, च यानी और, ठीक है ना, वहाँ पर लड़की और लड़का मिलित्वा यानी मिलकर खेलिष्यन्ति यानी खेलते हैं। ठीक है, नहीं हमारी स्कूल में, इस स्कूल में ऐसा नहीं है कि लड़की के अलग गेम से लड़की के अलग गेम से, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की और लड़के दोनों साथ में मिलकर गेम खेलते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके गेम्स हो जाते हैं, अब वो स्कूल में प्रवेश करते हैं। ये बातों बातों में बहुत सारे गेम्स के बारे में बताया है। ठीक है ना, पढ़ाई के साथ में गेम्स कितने इम्पोर्टेंस है यह भी बहुत आवश्यक है। इसमें दे रखा फेकन। अब फेकन बोलता है आम, आम का अर्थ होता है हाँ, यस। ठीक है ना, किसी को हम यस बोलते हैं, आम यानी यस। बैडमिंटन, बैडमिंटन आपने देखा होगा, बैडमिंटन क्रीड़ायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति। फेकन बोलता है कि बैडमिंटन जो खेल होता है, बैडमिंटन खेल आपने टीवी में स्पोर्ट्स में देखा होगा। ठीक है, बैडमिंटन खेल होता है मम सहभागिनी, मम सहभागिनी मेरी साथी, मेरे साथ में खेलने वाली, जूली अस्ति। ठीक है ना, मेरे साथ में खेलने वाली कोई लड़का नहीं है। ठीक है ना, मेरे साथ में जो साथ देने वाली एक लड़की है जिसका नाम जूली है। फेकन कहता है कि हम लड़की और लड़के एक ही टीम में मिलकर साथ में कंपटीशन करते हैं। प्रसन्ना, अब प्रसन्ना बोलती है, आइए देखते हैं। एदत अतिरिक्त, इसके अलावा कबड्डी, कबड्डी आपने वैसे गेम्स देखा होगा कि कुछ बच्चे इस पाले में रहते हैं, कुछ बच्चे इस पाले में रहते हैं, और एक बच्चा कबड्डी 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 के जाता है, किसी को टच कर लेता है, वो उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, अपने पाले में रोकने का प्रयास करते हैं, और वह उस पाले को सबको टच करके अपने पाले में आने का प्रयास करता है। ये आपने गेम बहुत ही रोचक है, बहुत ही दिमाग मानसिक कोई बढ़ाता है, शरीर हष्टपुष्ट करता है। तो ये कबड्डी है। नियुद्धम यानी जूडो, ये हमें कराटे सिखाता है, जो अपनी आत्मरक्षा करने का सिस्टम है कि हम अपने आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं, अपने आप को दुश्मनों से कैसे बचाए हैं, वो नियुद्धम। क्रिकेटम, क्रिकेट खेल के बारे में आप सभी को अच्छे से जानकारी है। ठीक है ना, क्रिकेट कैसे खेलते हैं, उसमें बैट होता है, बॉल होती है, 11 खिलाड़ी होते हैं और आपस में मैच करते हैं। पाद कंदुकम, पाद यानी होता है पैर, कंदुकम यानी होता है बॉल, जो पाँव से गेंदों को खेला जाता है। ठीक है ना, लात मार के हम जैसे किक मारते हैं तो उसे कौन सी गेंद है, फुटबॉल है। हस्त कंदुकम यानी जिस बॉल को हम हाथों से खेलते हैं यानी वॉलीबॉल है। चतुरंग, चतुरंग जैसा कि आपने देख रखा, चतुरंग यानी होता है चेस, शतरंज इत्यादि। ठीक है ना, आदि स्पर्धा भविष्यन्ति। ठीक है ना, तो ये बताया है कि इसके अतिरिक्त कबड्डी, बैडमिंटन के भी अलावा कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, फिर उसके बाद वॉलीबॉल, चेस इत्यादि स्पर्धा होनी है हमारी स्कूल में। यह स्पर्धा अभी होनी है, अब होगी। इंदर, इंदर बोलता है हुमे, हे हुमे किम तुम न क्रीडसी। ठीक है ना, वो कह रहे क्या तुम नहीं खेल रही हो। ठीक है ना, तो भगिनी तू मम पक्षे क्रीडती, जो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन है, वह मेरी टीम में या मेरे साथ में खेल रही है। इंद्र पूछता है हुमा से, क्या तुम नहीं खेल रही हो, जो तुम्हारी बहन है वह मेरे पक्ष मेरी टीम में खेल रही है। हुमा नहीं महाम चलचित्रे रोचते, नहीं मुझे सिनेमा बहुत ही पसंद है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, लेकिन मैं वहाँ पर दर्शक के रूप में, ऑडियंस के रूप में आपके सामने आपको खेलते हुए देखूंगी। फेकन फिर कहता है अहो पूरन कुत्र अस्ति। फेकन पूछता है
कि पूरन कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, ठीक है ना, पूरन कहाँ पर है। किम सह कस्यमपि स्पर्धा प्रतिभागी नास्ति, वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। किम क्या वह कहीं नहीं है, स्पर्धायो प्रतिभागी नास्ति क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या हिस्सा नहीं ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। रामचरण, रामचरण कहता है सह द्रष्टुम शक्नोति, द्रष्टुम यानी होता है देखा, वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तस्मै अस्माकं विद्यालये तु विशेष व्यवस्था वर्तते, इसके लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जिस बालक के बारे में बात की जा रही है वह शारीरिक रूप से विकलांग है और विकलांग बच्चों के लिए कोई भी खेल विद्यालय में नहीं है। तो बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि तस्मै अस्माकं, इसलिए हमारे विद्यालय में, तू विशेष व्यवस्था, उसके लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। परम कीड़ाए प्रबंध नास्ति, ठीक है ना, लेकिन हमारे विद्यालय में खेल की कोई भी प्रबंध नहीं है कि जो अस्थिबाधित बच्चे हैं या फिर विकलांग बच्चे हैं उनके खेल के लिए विद्यालय में कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं है। हुमा अयम कथमपि न न्याय संगत, ठीक है ना, हुमा कहते हैं कि हाँ यह सही नहीं है, यह बिल्कुल ही गलत है, हर बच्चे के लिए खेल व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्ण सक्षम, पूर्ण सक्षम है, वो कोई विकलांग नहीं है, ठीक है ना, वो अपने ताकत, अपने दिमाग के रूप में पूरी तरह से सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावत कीड़तु न शक्नोति, लेकिन स्कूल व्यवस्था, जो प्रबंध व्यवस्था है वह सही न होने के कारण वह खेल में खेल नहीं पा रहा है, खेल नहीं सकता। इंदर कहता है अस्माकं तादृशानि अनेकान मित्राणि सन्ति, ठीक है ना, अस्माकं यानी होता है हमारे, वैसे तादृशानि वैसे, अनेक यानी अनेक मित्राणि सन्ति, वैसे ही हमारे बहुत सारे मित्र हैं। वस्तु तानि अन्यथानि समर्थानि, और वह इसको करने के लिए योग्य है। बहुत सारे ऐसे विकलांग, अस्थिबाधित या कमजोर बच्चे हैं, ठीक है ना, लेकिन दोस्त है, मित्र है, लेकिन वह यह सब करने योग्य है, वह गेम्स खेलने योग्य है। हमें किसी चीज़ के लिए या नकारात्मक सोच के किसी बच्चे को खेल से अभावग्रस्त नहीं करना चाहिए। स्कूल को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि हर तरह के बच्चे के लिए खेल के लिए व्यवस्था करे। फेकन कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलाम, अतः इसलिए हम सबको प्राचार्य यानी प्रिंसिपल से मिलाम यानी मिलना चाहिए, इस विषय में बात करनी चाहिए कि हर बच्चे के लिए खेल व्यवस्था होनी अनिवार्य है। त कथ्याम, ठीक है ना, तुम कहो, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यानि, ठीक है, हम सब मिलकर कहेंगे तो भविष्य में इस चीज के लिए या ऐसे लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनेगी। ठीक है, तो आज हमने यह पाठ पढ़ा कीड़ा स्पर्धा, जिसमें कुछ मित्र समूह आपस में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे खेल के बारे में, वो कितने विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में चर्चा करी। इसी के बाद में एक पूरन नाम के एक लड़का है जो कुछ डिसेबल है या कुछ तरीके से वो अच्छे से सामान्य बच्चों की तरह खेल नहीं सकता, उसके बारे में भी हमने देखा। तो ये कीड़ा स्पर्धा के बारे में हमने आज आपके लिए पढ़ाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।